आज मैं अगर आज यहाँ बैठी हूँ एज EA एंड क्लियर्ड ऑल 3 parts in first attempt, it's totally because of you and I'm really grateful for that. Thank you so much. Riti ji for your kind words. EA is so easy and especially जो सर उसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप बताते हैं. तनिषा, आपने क्वेश्चन पूछा कि हमसे ग्लोबली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फिर वो कनाडा से हैं. अभी जैसे थोड़े दिन बाद मेरा एक इंटरव्यू होगा आशिफा जी के साथ में, जो कि USA हैं. उनकी एज 55+ है. उन्होंने भी एनरोल्ड एजेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास की. अब ऋतु जी, जैसे हर एग्जाम से पहले आप मुझसे बात करते थे और मुझे आज भी याद है, मैंने आपको एग्जाम के एक दिन पहले बोल दिया था कि कल आप मुझे मार्कशीट भेजेंगे और आप EA हो जाएंगे. तो एक टीचर का जो मेंटोरशिप टॉक होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत हेल्प करती है. मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि there is, it's never late to upskill yourself and for learning. एंड आप किसी भी एज में हैं, करियर चेंज करना चाहते हैं, हाउस वाइफ हैं, एट एनी पॉइंट इफ़ यू वांट टू चेंज योर करियर, मस्ट गो इन फॉर EA. और अगर EA का डिसीजन लिया है, मस्ट ज्वाइन AKPIS. सर की मेंटरशिप इज़ इनक्रेडिबल, हिज टीचिंग इज़ इनक्रेडिबल. आज मैं EA हूँ, यहाँ बैठी हूँ सर के पास. इट्स टोटली बिकॉज ऑफ यू. थैंक यू सो मच. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर सच ए काइंड वर्ड्स. थैंक यू वेरी मच. सो हाय एवरीवन, आज के हमारे पॉडकास्ट में 2 स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर शम्मी सलूजा सर जो कि CA-CPA हैं, एंड मिसेस ऋतु जी जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने EA के 3 पार्ट्स क्लियर करे हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस ऋतु जी. एंड थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि आपने कैसे करा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी. थैंक यू तनीषा, थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर. एंड जर्नी तो मैं यही बोलूँगी, माई ऑल क्रेडिट गोज टू सर. Because I joined in the session 2025 January and 2024 December में सर का मैंने वीडियो देखा था YouTube पे, where he was saying कि 2025 year can be the year of your change, जब आप EA बन सकते हैं. मुझे उस वीडियो से इतना इंस्पिरेशन मिला. then I searched more कि कैसे करना है. then I contacted counselor Deepika and उन्होंने बोला कि आप सर के वीडियोस देखिए थोड़ा सा, then you'll be able to decide. इन सर के मैंने वीडियोस देखे एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे ऑफ योर टीचिंग एंड मैंने इमीडिएटली एनरोल कर लिया. देन दीपिका टोल्ड मी कि तब तक आप फंडामेंटल क्लासेस अटेंड करिए. तो फंडामेंटल लेक्चर्स जब मैं देख रही थी, मेरे माइंड में एकदम से आया कि हाउ विल आई डू इट, इट इज़ सच हाई लेवल थिंग्स. बट धीरे धीरे इतने अच्छे से समझ में आया एंड देन आई स्टार्टेड लाइव लेक्चर्स आपके मैंने अटेंड करने शुरू किए. एंड जब अटेंड कर रही थी लाइव वाले में, उस समय जैसे टॉपिक्स आए, लाइक काइंड एक्सचेंज है या लाइबिलिटी एज्यूम, लाइबिलिटी रीड, आई फाउंड इट सो इजी. एंड तब मुझे लगा कि वो फंडामेंटल लेक्चर्स जो है ना सर, दे वर रियली ब्लेसिंग टू अस कि कनेक्ट कर पाए, बहुत आराम से समझा पाए. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि आपकी जो बेस्ट पार्ट है, फंडामेंटल्स आप सिखा चुके थे एंड लाइक काइंड जैसे हम नॉर्मल लाइव क्लासेस कर रहे हैं, सेम टॉपिक आया, आप वहाँ पर भी दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ मैंने सारा समझाया हुआ है लेकिन एक बार फिर से करता हूँ. एंड आपके लाइव एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग मेड माई जर्नी सो स्मूथ. आज मैं अगर आज यहाँ बैठी हूँ एज EA एंड क्लियर्ड ऑल 3 parts in first attempt, it's totally because of you and I'm really grateful for that. Thank you Riti ji for your kind words. ऋतु जी, मेरे कुछ आपसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बहुत सारे हाउसवाइफ फीमेल्स जो कि अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं. जैसे देखिए, आप एक मदर हैं, आपके बेटे, आपको एक हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टेक केयर करनी पड़ती है. उसके बाद भी आपने US टैक्स के लाइसेंस को अचीव किया. तो आप उन यंग मदर्स को जो कि हाउसवाइफ्स हैं, जो अपने करियर को वापस से रीस्टार्ट करना चाहती हैं, सबसे पहले तो आप उनको ये बताइए कि क्या ये बहुत डिफिकल्ट है क्या? आपका खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक BCom स्टूडेंट रहे हैं, आपका टैक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट स्टिल आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है. तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप उन हाउसवाइफ और फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग द करिकुलम ऑफ द एनरोल्ड एजेंट? यस, EA तो सर आई वुड से इट इज़ द बेस्ट फॉर एवरीवन. एंड जैसे सर बोल रहे हैं, फॉर हाउसवाइफ्स इट्स द बेस्ट थिंग. आई एम टोटली न्यू टू टैक्सेशन, मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, बट EA इज़ सो ईजी. एंड स्पेशली जो सर उसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप बताते हैं कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि आई एम न्यू टू टैक्सेशन. इतने अच्छे से सब समझ में आया, बी इट EA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट्स होते हैं.
हर कोई कर सकता है, एनीबडी कैन डू इट। कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। एग्ज़ाम का सारी प्रिपरेशन भी आपके उससे फॉर्मेट से बहुत अच्छे से होती है। सर के लेक्चर्स फॉलो करने हैं, उसके बाद मटेरियल भी होता है, पोर्टल के क्वेश्चंस होते हैं एंड आपके मेंटरशिप सेशन होते हैं, जो हम सबको एक पूरा पैकेज है कि हम प्रिपेयर हो जाते हैं। कोई हाउसवाइफ क्या, मुझे लगता है कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो, एनीबडी कैन क्लियर ये अगर वो AKPIS ज्वाइन करता है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट पैकेज विच मेक्स यू फील कि आप आराम से कर जाओगे। मैं नहीं, एवरीबडी कैन डू इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ योर मेंटरशिप। थैंक यू रितु जी। तो मिसेस रितु जी, जैसे अभी आपने EA का पूरा एग्जाम 1 ईयर में कंप्लीट करा है, तो आप मेरे को थोड़ा सा बताओ कि जैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, तो आपने उसमें से टाइम कैसे निकाला, और लाइक दिन में कितने घंटे देने पड़ते हैं कि स्टूडेंट्स को भी पता चले कि वो इतने टाइम में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे। श्योर। सी, आई वुड से मैंने ये देखा है, EA एक ऐसी जर्नी है जो हाउसवाइफ भी करती हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं हु वांट टू चेंज देयर करियर। बहुत सारे इंडियन अकाउंटिंग में भी होते हैं, यहाँ पे उतना स्कोप है, बट जैसे US टैक्सेशन में स्कोप इज़ वेरी ह्यूज, वेरी बिग, तो उनको लगता है हम अपना करियर चेंज करते हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल भी अगर वो ऑफिस से आने के बाद भी सर का लेक्चर अटेंड करें, वीकेंड्स में अगर वो अपना 3 से 4 घंटे कर लें, और अगर डेली ऑफिस के बाद भी कर रहे हैं 1 आवर डेली, इफ दे आर वर्किंग 1 आवर डेली, एंड वीकेंड्स पे कैचअप करके 2-3 आवर्स अगर कर लेंगे, इट्स वेरी इजीली डुएबल। हर कोई कर सकता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। और जो हाउसवाइफ है, अगर वो घर के काम के साथ थोड़ा सा निकालती है, 2 आवर्स डेली भी हो जाता है, 3 आवर्स डेली, डिपेंड्स। इतने में बहुत इजीली, बहुत आराम से। आई डिड इट इन 11 months, जिसमें मैं आराम से 3 घंटे करती थी, कभी 2 आवर्स, कभी वीकेंड में ज़्यादा, तो आराम से यूज टू कैचअप। और एक टारगेट रखती थी, एक गोल रखती थी कि इतनी यूनिट्स हैं, इतने सर के लेक्चर देखने हैं, 1 घंटा मुझे पोर्टल के क्वेश्चंस करने हैं, एंड आई वाज एबल टू डू इट। सो इट्स इजीली मैनेजेबल एंड डूएबल विद एवरीवन। अब रितु जी, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आपने जैसे पहला पार्ट कौन सा दिया, मतलब अगर तीनों पार्ट्स में, क्योंकि व्यूअर्स का कई बार क्वेश्चन होता है कि विच पार्ट इज इजी, विच पार्ट इज डिफिकल्ट, आपने पहला कौन सा पेपर क्लियर किया था? पार्ट 3 पहले दिया था, पार्ट 2 या पार्ट 1? मैंने पार्ट 1 पहले किया था, एंड मैं तो सबको यही बोलूँगी कि पार्ट 1 से ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज वो इंडिविजुअल टैक्सेशन का फाउंडेशन, बेसिक, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद मैंने पार्ट 3 किया, जिसमें कि एज एन एनरोल एजेंट मुझे क्या क्या करिकुलम फॉलो करना है, क्या रूल्स मुझे पता होने चाहिए। दैट वॉज वेरी शॉर्ट एंड वो भी ईजी था। एंड उसके बाद पार्ट 2 किया, एंड पार्ट 2 फिर और भी ईजी लगा, बिकॉज पार्ट 1 के ही 7 यूनिट्स ओवरलैप हो जाते हैं पार्ट 2 के अंदर, एंड पार्ट 3 के भी कुछ जो हमने रूल्स, लॉजिक पढ़े होते हैं, वो भी पार्ट 2 में कवर होते हैं। सो दैट वाज वेरी इजी एंड बट हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि आप किसी भी पार्ट से स्टार्ट कीजिए, हमारे जो फंडामेंटल लेक्चर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके बेस को काफी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और एक बार अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो आपको चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं। रितु जी, जैसे कि अभी आपने हमारी CCH की भी ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है, आप व्यूअर्स को थोड़ा सा ये भी बताइए कि एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं साथ में इनरोल एजेंट के साथ में, वो कितना क्रूशियल होती है। क्योंकि जो आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, आप सोचिए वैसा का वैसा रिटर्न सॉफ्टवेयर में फाइल करें, तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी काफी अच्छा मिला होगा। यस, बिल्कुल। CCH का, जैसे EA का जब मैंने पार्ट 1, 2, 3 तीनों क्लियर कर लिए, मेरा टैक्सेशन का थ्योरेटिकल नॉलेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई फील सब आता है। तो जब CCH को किया, अंडरस्टैंडिंग वॉज वेरी ईजी। आई स्टार्टेड विद 1065 फॉर्म, तो हर चीज को समझना बहुत ईजी था, क्योंकि ये थ्योरी में पढ़ा हुआ था, सारा पार्ट 2 में भी पढ़ा था। तो ईच कॉन्सेप्ट, और वो उसको जब साथ साथ कर भी रहे हैं, तो वो और भी इजीली समझ में आ रहा था। बिल्कुल। तो मैं यही व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि देखिए, हम आपको केवल इनरोल्ड एजेंट की कोचिंग नहीं प्रोवाइड करते, हम आपको प्रैक्टिकली एक टैक्स प्रोफेशनल्स बना रहे हैं कि आपको रियल लाइफ में सॉफ्टवेयर के अंदर अगर डेटा फिल करते आएगा, आप एक्चुअल में रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, आपको किस तरीके के कंप्लायंसेस करने, तो आप एक कंप्लीट टैक्स प्रोफेशनल बनेंगे। जैसे आज हमारे साथ में रितु जी हैं, वो केवल एक इनरोल्ड एजेंट नहीं है, वो एक कंप्लीट टैक्स प्रोफेशनल्स हैं। और कहीं ना कहीं जब आप एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन को अचीव कर लेते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ओपन हो जाती है। सर, आई डू हैव वन क्वेश्चन कि जैसे अभी रितु जी हैं, ठीक है, तो कई आपके पास US के स्टूडेंट्स भी होंगे, कनाडा भी होंगे, तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक सही थोड़ा सा गाइड बता सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, कि वो क्या सही गाइड करें, वो अच्छे से पढ़ पाए, तो आप थोड़ा सा बताएं। तनीषा, आपने क्वेश्चन पूछा कि हमसे ग्लोबली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फिर वो कनाडा से हैं। अभी जैसे थोड़े दिन बाद मेरा एक इंटरव्यू होगा आशिफा जी के साथ में, जो कि US से हैं, उनकी एज 55 प्लस है।
उन्होंने भी इनरोल्ड एजेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए। तो देखिए करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे रितु जी भी सामने बैठी हैं, रितु जी ने बताया सबसे पहले स्टार्ट कीजिए आप फंडामेंटल। अब फंडामेंटल लेक्चर हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक अगर आपको सही इमारत खड़ी करना तो आपका फाउंडेशन क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब रितु जी जैसे हैं, रितु जी का कोई टेक्स्ट का बैकग्राउंड नहीं था, अब मैं पहले दिन आके इनको लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल पढ़ाने लगूं मेन क्लास में, तो ये इनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। पहले दिन में इनको बताने लगूं कि पैसिव इनकम क्या होती है, तो हम क्या करते हैं पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला डे का लेक्चर होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेशन, कि अमेरिका में जैसे कांग्रेस होती है, वहां पे पहले वहां की कांग्रेस को वहां की पार्लियामेंट बोलते, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच बेसिक्स। मतलब मैं कहूं कि हम एबीसीडी से स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन की। तो जब तक आपकी ग्रामर अच्छी नहीं होगी, एबीसीडी नहीं अच्छी होगी, तब तक आप प्रॉपरली इंग्लिश नहीं सीख सकते ना। उसी तरीके से अगर आपको टैक्सेशन में एक्सपर्टाइज को अचीव करना है तो आपका फाउंडेशन। फिर जैसे ऋतु जी आप बताइए, आपने एग्जाम दी तो आपने हमारे मॉक टेस्ट दिए थे। yes. क्या आप मॉक टेस्ट में पास हुए थे कि नहीं, और मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर पासिंग द एग्जाम? मॉक टेस्ट तो सर बहुत ही, पोर्टल के हमारे 2 मॉक टेस्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले ना हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि लाइक सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, इस लेवल के हैं, और वो जो एक फियर और एक जो एंजाइटी होती है ना वो वहाँ पे खत्म हो जाती है। एंड जो अगर मॉक में मैंने ये भी देखा है, हमारे जो मॉक हैं काफी हाई लेवल के हैं। सो इफ अ पर्सन स्कोर्स 75 to 80% हमारे मॉक में, तो वो मेन एग्जाम बहुत इजीली क्लियर कर लेता है। तो मॉक देना तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रियल लाइफ जो रियल एग्जाम सिनेरियो है वहां पे हमारा प्रिपरेशन हो जाता है मॉक देने से। अब ऋतु जी जैसे हर एग्जाम से पहले आप मुझसे बात करते थे, और मुझे आज भी याद है मैंने आपको एग्जाम के एक दिन पहले बोला था कि कल आप मुझे मार्कशीट भेजेंगे और आप ये हो जाएंगे। तो टीचर का जो मेंटोरशिप टॉक होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत हेल्प करती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जैसे मैंने तो आपको एडवांस में बोल दिया था कि आप ये बन जाएंगे? यस बिल्कुल सर। पार्ट 1 में भी आपने ग्रुप मेंटरशिप सेशन लिया था, एंड आपने इतने अच्छे से मोटिवेट किया, और वो जो आपने कहा कि ब्रेक जरूर लेना, टेक अ पॉज, एंड आप सब मुझे ग्रीन मार्कशीट दिखाओगे, तो आधा कॉन्फिडेंस तो सर वहीं पर ही आ जाता है। एंड स्पेशली मुझे याद है कि पार्ट 3 देने से पहले मैंने आपको मैसेज किया कि मेरा रोज तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, बट इसमें नहीं हो रहा है, तो आपने कहा कोई नहीं, टुमारो आई विल टॉक टू यू। एंड उसमें आपने बोला कि नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ कि आपकी ग्रीन मार्कशीट है, मैं बता रहा हूँ आपका 200% आई एम टेलिंग यू, यू आर प्रिपेयर्ड। सो दैट गेव मी गुड कॉन्फिडेंस। देखिए एज ए फैकल्टी, एज ए मेंटोर, हमें एक पॉजिटिव ऑरा मेंटेन करना होता है। देखिए लाइफ में अगर आप पॉजिटिव बात नहीं करेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है। ऋतु जी की सबसे अच्छी बात है कि ऋतु जी का भी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। बहुत सारे इवन एज ए स्टूडेंट, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट इनसे सजेशन लेते हैं, कई बार इनसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि चीजों को उन्होंने बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया। और ऋतु जी की एक सबसे अच्छी बात, बहुत हेल्पिंग नेचर। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप स्टूडेंट फ्रेंडली काम करेंगे, लोगों को सही तरीके से अवेयर करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलनी है। ऋतु जी, अब मैं आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि प्रोमेट्रिक सेंटर पर जब बच्चे जाते हैं तो वो कई बार पैनिक भी हो जाते हैं, डर लगती है। क्या आपको डर लगा था या पहला पेपर देते समय? और अगर कोई बच्चों को डर को कैसे दूर करना है, उसके लिए टेक्निकल एडवाइस आपकी क्या होगी? क्योंकि आपने सेंटर पे जाके एग्जाम दी है, और ऑलमोस्ट मतलब फर्स्ट जो आपने इतने टाइम गैप के बाद पढ़ा, तो एक जो पैनिक सिचुएशन आ सकती है उसको कैसे डील करा आपने? सर प्रोमेट्रिक सेंटर ना, वैसे हमें ना एक लगता है फियर, बट प्रोमेट्रिक सेंटर आई वुड से बहुत स्ट्रीमलाइंड, बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। वहाँ पे जाके जैसे अगर वेटिंग एरिया भी है तो हमारे साथ और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, सब वेट कर रहे होते हैं। समबडी इज प्रेइंग, कोई कुछ है, साइलेंस में बैठा है, तो उनको देख के कभी कभी थोड़ा सा एक लगता है, बट अपने आप को एक काम रखना कि सभी दे रहे हैं। फिर लेकिन जब वहाँ बैठ जाते हैं एंड व्हेन यू डू द एग्जाम, पहले दूसरे क्वेश्चन के बाद ही ना वो फियर निकल जाता है, बिकॉज हमने वो मॉक दिए होते हैं, सारे क्वेश्चंस किए होते हैं, एंड देन वी सी ये तो इजी है, हमने ऐसा किया हुआ है, कुछ नया नहीं लगता है। एंड वो करते करते वहाँ के स्टाफ भी बहुत सपोर्टिंग, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो अपने आप को काम कूल रखना बहुत इम्पोर्टेंट, काम बहुत, स्पेशली जब ब्रेक भी होती थी ना, तो ब्रेक में जैसे मेरा हमेशा ये रहता था कि 1 मिनट के लिए भी ना ये नहीं सोचना अगर नहीं हुआ तो ये सोचना है ये 50 कर लिए ना, नेक्स्ट 50 और भी अच्छे होंगे। तो आई यूज्ड टू डीप ब्रीथ एंड अपने आप को, अपने माइंड को ये बोलती थी हो जाएगा, ये 50 कर लिया, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होंगे। कैसी फीलिंग आई थी? इमीडिएटली रिजल्ट आता है, ग्रीन मार्कशीट आती है, जो पहली एक्सपीरियंस, देखिए एक हाउसवाइफ, एक स्टडी में गैप, समटाइम स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारी तो एज 40 प्लस हो गई है, क्या हम कर पाएंगे? आप भी 40 प्लस के ऊपर ही हैं, बट स्टिल आप ये बताइए कि
जब आपने एक्सपीरियंस देखा एकदम आपके लिए तो बहुत अच्छी हैप्पीनेस पॉजिटिव वाइब्स आपको आई होगी, बिकॉज इतने लॉन्ग स्टडी गैप, कितना स्टडी गैप हो गया आपका सर? काफी, आई एम 52 years now. आप सोचिए 52 ईयर में अगर आपने इनरोल्ड एजेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है और कहीं ना कहीं आपकी स्टडी में ऑलमोस्ट 20+ ईयर का गैप, more than that, 30+ ईयर का गैप, और आपने इंटरनेशनल एग्जाम को पास किया. यू आर नॉट अलोन. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने करियर को 40 के बाद स्टार्ट किया और नाउ दे हैव सक्सेसफुली अचीव एकेडमिक सक्सेस भी और प्रोफेशनल सक्सेस भी. तो आपका एक्सपीरियंस, जैसे जो आपने मार्कशीट देखी, क्या फीलिंग दी आपकी? सर बहुत, मार्कशीट से पहले जब वहीं पे इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है, जब एग्जाम दे लिया था स्पेशली पार्ट 1 में, तो एक वो डर तो लग रहा था कि कर तो लिया अपनी तरफ से अच्छा, बट द मोमेंट व्हेन आई सबमिटेड इट और वो एकदम से जो पास आता है ना, इट वॉज कि ना अपने ऊपर एक प्राउड फील बहुत ज़्यादा होता है कि इस एज में इंटरनेशनल एग्जाम क्लियर कर लिया. एंड देन मेल में वो जो ग्रीन मार्कशीट आती है, लाइक आई वॉज ट्रेम्बलिंग एंड समझ नहीं आ रहा था कि पास भी हो गई, क्लियर भी कर लिया. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड सब कर सकते हैं. मुझे लगता है एवरीवन फील्स द सेम. सबमिट करते हुए डर लगता है, लेकिन वो देखकर बहुत अच्छा लगता है. देखिए, मैंने भी सीपीए जब क्लियर किया, जब मेरा भी खुद का रिजल्ट, जबकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, इतना बच्चों को, मेरे को खुद को एक एंजाइटी लेवल, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो थोड़ा फियर तो रहता है. तो मैं स्टूडेंट को ये कहूंगा कि देखिए, अगर आपने हमारे बेसिक फंडामेंटल को देखा है, हमारा ना एक ग्रीन सिग्नल कॉन्सेप्ट होता है. मैं बच्चों के सारे मॉक टेस्ट लेता हूँ, वो मुझसे बात करके, मतलब मैं रोज ही स्टूडेंट से बात करता हूँ बिफोर एग्जाम. अगर आप टीचर से बात करके अपने वीकनेस को एनालिसिस करके कॉन्फिडेंटली एग्जाम जाएंगे तो आप 100% एग्जाम को पास करेंगे. जैसे रितु जी ने किया, आने वाले समय में और भी हम आपको पॉडकास्ट के बारे में बताएंगे. सो देखिए व्यूअर्स से मैं एक और रितु जी से क्वेश्चन पूछूंगा. कई बच्चों को लगता है कि सर इस एग्जाम को क्या हमको याद करना पड़ेगा, क्या बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं या कैलकुलेशन है? मैं बोलता हूँ इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन. तो रितु जी, आप ये बताइए कि एप्लीकेशन का कितना रोल है. और मैं कई बार स्टूडेंट को बोलता हूं कि आपको एज ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोचना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा सेल्फिश होता है, वो हमसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहता है. तो बेसिक नॉलेज और एप्लीकेशन का कितना रोल है ई एग्जाम में? सर कॉन्सेप्ट का है बहुत ही ज़्यादा. पूरा एग्जाम, ऑल 3 पार्ट्स हमने पढ़ा, सब कुछ है, क्वेश्चंस भी किए, बट ईच क्वेश्चन, एवरीथिंग, दे जस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट. कुछ लर्न नहीं करना है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, नथिंग क्रैमिंग. और जब हमने जैसे आपके लेक्चर्स देखे हैं, आप बिल्कुल लॉजिक से एक्सप्लेन करते हैं ना, ये अगर ऐसा है तो ये क्यों है जी. इसका एग्जाम्पल. तो व्हेन वी नो कि व्हाई इट इज देयर ना, तो वो हमें याद नहीं करना पड़ता, अंडरस्टैंड हो गया. अब वो कॉन्सेप्ट हमें अगर मालूम है तो वो क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछ ले, कैसा भी पूछ ले, MCQ क्वेश्चन है, ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है ना, तो वो बहुत आराम से ईजिली हो जाता है. सो एवरीवन, आई वुड से, दे शुड जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट. लर्न, कई लोग क्या करते हैं, 3 बार MCQ कर लिए पोर्टल के, 4 बार क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं, तो वो याद पे फोकस नहीं करना है. कॉन्सेप्ट को समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज इजी वंस द कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड. इट्स वेरी बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल 1 लाइन क्वेश्चंस विद ऑप्शंस होते हैं. अब रितु जी, आप ऑन कैमरा बच्चों को कह दीजिए कि कोई लिमिट याद नहीं रखने की जरूरत, कोई फेज आउट लिमिट. क्योंकि बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर हम 26 में एग्जाम देने जा रहे हैं, लिमिट कौन सी आएगी, 25 की आएगी, 24 की आएगी, 20. आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या लिमिट आती है एग्जाम में? क्या कोई भी आपको फिगर और फेज आउट लिमिट याद रखनी पड़ती है? आप ऑन कैमरा बच्चों को बोल दीजिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए, बच्चे पालने तक की आपकी बात. नहीं, लिमिट तो कुछ पे याद नहीं करनी पड़ती है. इनफैक्ट मैंने फिर भी 5-6 ही नोट डाउन की थी कि जो थोड़ी चेंज हो गई है, बट देयर इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इन विच दे आस्क लिमिट. नो, बिल्कुल आराम से जनरल कॉन्सेप्ट बेसिस कि क्या होना चाहिए टैक्स में. आपको एज एन EA आप बन जाते हैं तो आपको टैक्स नॉलेज कितना है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. दे आर नॉट टेस्टिंग योर लिमिट्स, बिकॉज लिमिट्स तो जब आप टैक्स प्रोफेशनल बन जाएंगे यू कैन सी द लिमिट्स एंड फाइल द रिटर्न. बट आपको टैक्स नॉलेज कितनी है, ये एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन है. और इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट कई बार अपने CA में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे CA नहीं हो रहा है, वो चीजों को क्रैम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं. इनरोल्ड एजेंट सच ए वंडरफुल करियर. आपको US के टैक्स का लाइसेंस मिलता है. इट्स नॉट एन सर्टिफिकेट, इट्स अ लाइसेंस. तो अगर आपको इस लाइसेंस को ऑब्टेन करना है तो आपके बेसिक्स रूट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और आपकी एनालिटिकल और एप्लीकेशन स्किल. और मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं, इवन यूर ए नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप हमारी सही अप्रोच को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाएंगे. तो रितु जी, जैसे हमारे शमी सर के काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैसे डिलॉयट में भी जॉब करी है, ठीक है, बिग 4 काफी कंपनीज हैं उनमें गई. तो जैसे आपने ये कोर्स करा है, तो आप थोड़ा सा बताइए कि इसके बाद आपके पास लाइक क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, ताकि स्टूडेंट्स को ये डर रहता है कि हमने कोर्स कर लिया
तो हमें आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप थोड़ा सा बताओगे, जैसे आपने क्लियर करा एग्जाम, तो आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप क्या सोच रहे हैं आगे? मुझे तो ये लगता है मैंने दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई हैव डन एंड दैट टू एट दिस एज, कि ये एक ऐसा क्रेडेंशियल है कि मैं 52 की एज भी अगर है, नोबडी सीज एज क्या है। मैंने जैसे ही लिंक्डइन में मैंने पोस्ट किया कि आई हैव क्लियर्ड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आई गॉट सो मेनी जॉब ऑफर्स ऑलरेडी लाइंड अप है मेरे लिंक्डइन मैसेज में कि आप अपना रिज्यूमे सेंड करें, वी हैव अ वैकेंसी। तो यहाँ पे वो ये एज नहीं देखते हैं, आप ये हो ना, दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग क्रेडेंशियल। एंड आई हैव सीन कि अगर आप बिग 4, जैसे आप डेलॉयट बोल रहे हैं, बिग 4 में तो अगर आप ये हैं तो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है, वो ट्रेनिंग भी देती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर मेनी, आई वुड से जॉब ज्यादा है, ये कम है, तो ये करियर जरूर। मैं ऋतु जी के बात में एक और एड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, यूएस टेक्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों जाता है, सबसे बड़ा रीजन ये एक लाइसेंस है, आपका एक सिग्नेचर पावर आता है रिटर्न को साइन करने का, पहला रीजन। दूसरा, आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल सकती है, बिकॉज रिमोट आज यूएस की सीपीए फर्म्स इंडिया में जॉब दे रही हैं। आप देखते होंगे हमारी जब मेंटरशिप टॉक होती थी, कई स्टूडेंट बोलते थे सर वी आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन फर्म्स। तो अपॉर्चुनिटीज आपको वर्क फ्रॉम होम में भी मिलेगी, आपको हाइब्रिड जॉब मिलेगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस कोर्स के कारण। जैसे ऋतु जी ने एग्जांपल दिया कि इनको काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप हमारे लिंक्डइन चैनल को फॉलो करके देखिए, अभी एक आवेश है उसका भी जैसे सिटीजन कूपर में प्लेसमेंट हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि यूएस टैक्सेशन के लाइसेंस को अचीव करके जॉब कर। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो टेक्निकल नॉलेज है यूएस टैक्स का, वो केवल इनरोल्ड एजेंट को ही हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता। तो आज हमारे सामने जो इनरोल्ड एजेंट खुद बैठे हैं, मैं खुद सीपी हूं, तो अगर हम आपको बता रहे हैं कि आपको टेक्निकल नॉलेज को ऑब्टेन करना, और आप बताइए ऋतु जी, इतना टेक्निकल नॉलेज इनरोल्ड एजेंट को ही हो सकता है यूएस टैक्सेशन को, कि आपने सारी चीजें पढ़ी हैं। ये तो बिल्कुल ही एक एक्सपर्ट, मतलब होता है ना, टैक्स एक्सपर्ट अच्छे से हम बन गए हैं। वी नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट बिजनेस रिटर्न, इंडिविजुअल रिटर्न, और रोल्स, ड्यूटीज, और इवन टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स एडवाइजर, टैक्स प्लानिंग वी कैन डू वेरी वेल अपने क्लाइंट को बताने के लिए कहाँ पे सेव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। दिस इज ये एक कंप्लीट पैकेज है जो हमें एक सच में टैक्स एक्सपर्ट बनाता है, यूएस टैक्स एक्सपर्ट। यस, सो थैंक यू ऋतु जी फॉर शेयरिंग सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस विद अस। आप व्यूअर्स को बताइए कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ में कैसा रहा, और जाते जाते मतलब एक मोटिवेशन के लिए कुछ बच्चों को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने करियर में जैसे अकाउंटेंट की प्रोफाइल में कई काम कर रहे हैं, कई हाउसवाइफ हैं, और जो कि सीए में कई बच्चे ऐसे फेल हो चुके हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये उनके लिए आसान है? क्या आपको लाइफ में बेटर ऑप्शन दे सकता है, आप अगर स्टूडेंट को एडवाइस करना चाहें? मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि there is, it's never late to upskill yourself and for learning. And आप किसी भी एज में हैं, करियर चेंज करना चाहते हैं, हाउस वाइफ हैं, at any point if you want to change your career, must go in for EA, और अगर EA का डिसीजन लिया है, must join AKPIS. सर की mentorship is incredible, his teaching is incredible. आज मैं EA हूँ, यहाँ बैठी हूँ सर के पास, it's totally because of you. Thank you so much. I'm really grateful. Thank you for such a kind words. Thank you very much.